अगर मैं आपसे कहूं कि देश की राजनीति में एक कॉकरोच के बाद इश्क की एंट्री हो गई है तो शायद आपको लगेगा कि मैं किसी मीम या कॉमेडी वीडियो की बात कर रही हूँ। लेकिन नहीं, ये असली खबर है। कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये मजाक है, आंदोलन है या फिर राजनीति का नया प्रयोग। और अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने एक नई पार्टी बना दी है जिसका नाम है इश्क करो पार्टी। जी हाँ, नाम सुनकर हंसी जरूर आती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। आखिर क्यों एक पूर्व जज को राजनीति में इश्क लाने की जरूरत महसूस हुई? क्यों उन्होंने महुआ मोहित्रा को अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया? और क्या सीजेपी के बाद ये राजनीति का दूसरा बड़ा प्रयोग बनने जा रहा है? आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी राजनीति में आया, अब इश्क भी आ गया है। जी हाँ दोस्तों, देश की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां खबरें कम और प्लॉट ट्विस्ट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ सीजेपी सिस्टम को चुनौती दे रही है तो दूसरी तरफ एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज कह रहे हैं कि देश की समस्याओं का हल इश्क में छुपा हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर ये राजनीति चल रही है या फिर कोई नई वेब सीरीज शुरू होने वाली है, या फिर इसी कहानी में एंट्री होती है इश्क करो पार्टी की, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कॉकरोच से इश्क तक पहुंचने की यह राजनीति क्या संदेश देना चाहती है। कॉकरोच जनता पार्टी फिर इश्क करो पार्टी, आखिर देश की राजनीति में ये चल क्या रहा है? क्या ये सिर्फ मजाक है, व्यंग है, या फिर मौजूदा राजनीति के खिलाफ एक बड़ा संदेश? आखिर दोनों पार्टियों का कनेक्शन क्या है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नाम सबसे बड़ा चर्चा में रहा, जो आप जानते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इस पार्टी ने खुद को युवाओं की आवाज बताया और मौजूदा राजनीति व्यवस्था पर सवाल उठाए। देखते ही देखते सीजेपी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। कुछ लोगों ने इसे युवाओं का नया आंदोलन बताया तो कुछ ने इसे सिर्फ एक मजाक कहकर खारिज कर दिया। लेकिन सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब एक और नया नाम सामने आ गया है, इश्क करो पार्टी। इस नई पार्टी की घोषणा की है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने। अब सवाल उठता है कि आखिर जब हर तरफ सीजेपी की चर्चा हो रही थी तब काटजू ने नई पार्टी बनाने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? दरअसल जस्टिस काटजू का कहना है कि देश में आज सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच बढ़ती दूरियां हैं। धर्म, जाति, भाषा और राजनीति के नाम पर समाज बढ़ता जा रहा है। ऐसे माहौल में उनका मानना है कि लोगों को लड़ाने वाली नहीं बल्कि जोड़ने वाली सोच की जरूरत है। इसी वजह से उन्होंने इश्क करो पार्टी का विचार सामने रखा। उनका कहना है कि नफरत का जवाब नफरत नहीं बल्कि प्यार और भाईचारे हो सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। काटजू ने सिर्फ पार्टी बनाने का ऐलान ही नहीं किया बल्कि टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा को भी अपनी पार्टी में शामिल होने का खुला न्योता दे दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरफ सीजेपी युवाओं के गुस्से और सिस्टम से नाराजगी दिखाने की कोशिश कर रही है, उसी तरह इश्क करो पार्टी समाज में बढ़ती नफरत के खिलाफ एक प्रतीकात्मक जवाब है। यानी एक तरफ सीजेपी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है तो दूसरी तरफ इश्क करो पार्टी लोगों के बीच प्यार और भाईचारे की बात कर रही है। हालांकि दोनों की विचारधारा और उद्देश्य बिल्कुल अलग है, लेकिन एक बात समान है, दोनों ने पारंपरिक राजनीति से हटकर ऐसा नाम चुना जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला नाम है या फिर आने वाले समय में ये किसी बड़े राजनीति और सामाजिक बदलाव की शुरुआत बन सकती है। फिलहाल इतना तय है कि सीजेपी के बाद इश्क करो पार्टी ने लोगों को सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया है कि क्या देश की राजनीति अब नए प्रयोग के दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी, दूसरी तरफ इश्क करो पार्टी। राजनीति अब हैरान भी कर रही है और सोचने पर मजबूर भी कर रही है। क्या ये नए नाम सिर्फ चर्चा है या फिर आने वाला समय की नई राजनीति की झलक?